प्रिय स्टूडेंट, आज हम आप सभी लोगों को सिखाने वाले हैं टेंस। और टेंस एकदम बेसिक और शुरुआत से बताने वाले हैं। जिन बच्चों को अगर टेंस आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है, अगर आप कायदे से नहीं अच्छे से नहीं बना पाते हैं सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा टेंस हम पूरी कोशिश करेंगे। इसमें पूरे टेंस तो एक वीडियो में वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और सरल शब्दों में समझ में आए। सबसे पहले टेंस, टेंस यानी कि काल, काल यानी समय, जिसको आप स्कूल में पढ़े होंगे, किसी कोचिंग में पढ़े होंगे। काल यानी समय, यह है हमारा टेंस। तो टेंस में तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीन मुख्य रूप से टेंस हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो हम आज खास तौर से प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट का परफेक्ट, फिर प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज तो ये चारों हम नहीं टेंस सीख पाएंगे, लेकिन आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कम से कम 2 सेंटेंस तो इस वीडियो में क्लियर हो जाए। अगर आप ज़्यादा नहीं 8 से 10 मिनट का टाइम देते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये दोनों सेंटेंस कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। बाकी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो और को हम इरेज कर देते हैं। खास तौर से हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट और सिर्फ इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और निगेटिव पर आज बात करेंगे। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव बाद में। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव ये सेंटेंस है, सेंटेंस यानी वाक्य। अफर्मेटिव यानी क्या होता है? सकारात्मक, इसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या है? सेंटेंस यानी वाक्य, निगेटिव यानी नकारात्मक, तो नकारात्मक वाक्य। मुख्यतः यही 4 प्रकार के वाक्य होते हैं जो भी हम अपने दैनिक जीवन में भाषा उपयोग करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो हम इसी 4 सेंटेंस में बात करते हैं। या तो हम हाँ में बोलते हैं, या तो हम नहीं में बोलते हैं, या तो हम प्रश्न पूछते हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। ये इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। और इंट्रोगेटिव में क्या है? प्रश्न भी पूछ रहा है और नकारात्मक भी है। प्रश्न पूछें लेकिन नकारात्मक में। तो हम लोग सिर्फ 2 ही सेंटेंस को आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस अभी हम बाकी को इरेज कर देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले हम इसका पहचान लिखेंगे, यानी हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा ये प्रेजेंट टेंस है। देखिए, इंपॉर्टेंट है कि आपका पहचान, जो सेंटेंस आपके सामने आ रहा है उस सेंटेंस को आप पहचाने कि ये कौन सा टेंस है। जब अगर हम पहचान हो जाता है तो जाके हम उसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सिर्फ क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर टेंस है, अफर्मेटिव टेंस है, तो जो हमारे पास सेंटेंस आ रहा है उसको हम कैसे जानेंगे। तो पहचान सबसे पहले हम क्लियर कर लेंगे। ता है, ती है, ते हैं, या फिर ताहूं। ये मुख्यतः इसके पहचान है। किसी वाक्य के अंत में अगर हमारे जो सेंटेंस आ रहे हैं, किसी वाक्य के अंत में अगर ता है या ती है या ते हैं या ताहूं अगर आता है, तो उससे ये कंप्लीट हो जाता है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इतना तो सब लोग जानते हैं कि अगर है आता है, हैं, हूं या हूं, अगर ऐसा शब्द अगर लास्ट में आता है तो ये तो पता है कि प्रेजेंट टेंस में आता है। ये तो आप बहुत पहले से ही इतना सीखे होंगे। या फिर जिस जगह था, थी या थे आते हैं तो सबको पता है कि ये पास्ट टेंस है। लास्ट में अगर था, थी, थे अगर ऐसे आते हैं तो पास्ट टेंस है। और अगर किसी जगह गा, गी
या गे शब्द अगर लास्ट में आ जाते हैं किसी भी सेंटेंस के तो इससे पता होता है कि ये भविष्यकाल है। ये तो सभी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, और अगर नहीं मालूम है जिनको, वो कंफर्म कर लें कि लास्ट में अगर है, हैं, हो, हूँ आता है तो प्रेजेंट टेंस है, था, थी, थे तो पास्ट, और गा, गी, गे अगर आता है लास्ट में तो फ्यूचर टेंस है। हालांकि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, इसके पहचान की। तो है अगर है तो पता हो गया प्रेजेंट टेंस है। अगर ता, ती, ते अगर आता है, ता, ती, ते अगर आता है तो उससे पता होता है कि हमारा इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट टेंस पता हो गया है, हैं, हूँ से पता हो गया प्रेजेंट टेंस। इंडेफिनिट पता हो गया ता, ती, यानी ता, ती, ते से। इतना तो समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में अगर बेहतर तरीके से आता है, पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार टाइप कर लें कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आया है, उस पर वीडियो बनेगा, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे और भी वीडियो का लिंक दिया होगा, या फिर वीडियो डला होगा, आप उसको देख के अच्छे से जान सकते हैं। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहचान अगर हमें हो गया तो दूसरा स्टेप क्या है कि उसका फार्मूला हमें अच्छे से आना चाहिए। फार्मूला दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एसटी में लिख दे रहा हूं समझ जाइएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या अदर आप लिख सकते हैं। इसका ये फार्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम अदर वर्ड का यूज करेंगे। अब देखिए हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, या फिर एक चीज और कंफर्म कर लीजिए, यस या ईएस कुछ कंडीशन में लगाया जाता है और कुछ कंडीशन में नहीं लगाया जाता है। हम ऊपर लिख रहे हैं, आप अगर पेन कॉपी लेके नोट कर रहे होंगे और बिना नोट किए तो आपको कंफर्म नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट इसके नीचे लिखिएगा। मेरे पास तो उतना जगह नहीं है, तो आप यहाँ लिखिएगा कि यस या ईएस कहाँ लगता है, आई वी यू दे एक जगह लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए ही, सी, इट या नेम, ऐसे लिख लीजिए। आई वी यू दे के साथ यस या ईएस नहीं लगे। इट या नेम अगर आ जाता है सेंटेंस में अपने, तो उस जगह क्या होगा, यस या ईएस लगेगा। एकदम वेरी सिंपल है। आई वी यू दे के साथ यस या ईएस नहीं लगता है। ही सी इट या नेम अगर आ जाता है हमारे सेंटेंस में तो क्या होता है, यस या ईएस लगाया जाता है। एग्जाम्पल में मैं, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, जितना अच्छा से अगर देखिए इसमें टाइम लग रहा है, पहले 2-3 टेंस में आपको टाइम लगेगा 2-3 सेंटेंस समझने में, उसके बाद तो देखेंगे एक दिन में एक वीडियो में, यानी 10 से 15 मिनट का आप वीडियो देखेंगे, उसमें 4 सेंटेंस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये शुरुआत है, इसलिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये हमारा टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे ये कौन सा टेंस है। हमें अगर ये सेंटेंस मिला, मैं स्कूल, सॉरी ये आ का मात्रा हटा देते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या है, हूँ आ गया, मतलब एकदम सीधी सी बात है कि अगर है, हूँ कुछ अगर आ जाता है तो हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ता, ती, ते अगर आ जाता है तो क्या है, इंडेफिनिट टेंस है। अब इससे हम क्या करेंगे, सीधे अपने फार्मूले पर रखेंगे। फार्मूला अब इतना समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक। तो मैं स्कूल जाता हूँ मतलब एकदम कंफर्म है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब क्या है कि अगर इसी में इसको हम क्या करेंगे, समझते हैं सब्जेक्ट इसमें कौन है, ये बहुत जरूरी है समझना। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो मेन होते हैं, जो उसमें मेन हो। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, अगर इसमें मैं ना रहे तो फिर ये समझिए पूरा सेंटेंस ही खाली हो जाएगा।
तो क्या है, मैं इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, इसको अच्छे समझ लीजिए। सब्जेक्ट का मतलब विषय, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, क्रिया यानी काम करने वाला, क्या काम हो रहा है। तो वर्ब क्या है कि जैसे हम नाच रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, ये सब क्या है, वर्ब है। इसका वीडियो अलग से बना है और इसको जाके आप चाहे देख सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये टेंस पढ़ने से आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, इसके बाद भी और वीडियो हैं, लेकिन अगर ये टेंस आपके समझ में आ जाता है तो ये समझिए कि 70% आपको हेल्प मिल जाता है इंग्लिश में। तो क्या है कि ये तो हम टेंस की वीडियो डाल रहे हैं, ये वर्ब का वीडियो अलग से डला हुआ है, उसमें ढेर सारे वर्ब के लेटर दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, उससे पता हो जाएगा कि क्या होता है। वर्ब मतलब होता है क्रिया। और इसमें देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, फर्स्ट फॉर्म लिखा है। जितने भी वर्ड होते हैं, ज़्यादातर वर्ड का क्या होता है ना कि 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। जैसे गो मतलब क्या होता है, गो क्या है, जाना है, गो का मतलब होता है जाना, जाना क्या है, एक वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया है, कहीं जा रहा है। तो इसका देखिए 3 फॉर्म होता है। सबसे अगर फर्स्ट फॉर्म अगर कहीं पूछा है तो गो मीन्स जाना होता है, अगर इसी का सेकेंड फॉर्म अगर पूछ रहा है तो वेंट होता है, वेंट, और अगर थर्ड फॉर्म पूछ रहा है तो इसके लिए गॉन हो जाएगा, गो वेंट गॉन। ये तीनों का मतलब जाना है, लेकिन सिर्फ क्या है कि इसका ये फॉर्म चेंज हुआ है। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, इसका भी अलग से वीडियो बना है, उसको आप जाके देखेंगे तो ढेर सारे वर्ब का फॉर्म उसमें डला है, सैकड़ों उसमें ऐसे वर्ड हैं जो समझाया गया है। लेकिन अभी हम देखते हैं मैं, ये क्या है, वर्ब तक हो गया, एस या एस लगा देंगे, ऑब्जेक्ट अदर। तो मैं का इसको करते हैं आई, आई हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब मतलब इसमें क्या है, मैं तो हो ही गया है, स्कूल, स्कूल तो अपने जगह है, ये तो कोई काम है नहीं, तो काम क्या है इसमें, जाता, जाना यानी क्या है, क्रिया है। तो लिखेंगे आई गो, जाना हो गया। अब यहाँ हम पहुँचेंगे फार्मूले पर, यस या ई एस। तो भाई यहाँ यस या इस लगेगा कि नहीं, तो देख लेते हैं। आई वी यू दे, सॉरी यहाँ पे वाई लिख लीजिएगा, आई वी यू दे के साथ यस या यस नहीं लगेगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं लगेगा। हम लोग यहाँ आगे बढ़ गए। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, मैं, ये जाना हो गया, क्या बचा, स्कूल। एक चीज़ और नोटिस करने की बात है, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, जैसे मैं प्रयाग जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, या वह घर जा रहा है, तो उस जगह हम क्या करते हैं, हम टू का प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या हुआ, आई गो टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल, SCHOOL, आई गो टू स्कूल। अच्छा, मैं स्कूल जाता हूँ हो गया, एकदम क्लियर, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम अपने फार्मूले पर आएंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह इसमें सब्जेक्ट है, स्कूल जाता है, तो क्या करेंगे, वह स्कूल जाता है, तो क्या लिखेंगे, ही मीन्स होता है वह। ये तो सबको पता है, और नहीं है तो मीनिंग आपको वर्ड याद करने पड़ेंगे। ही मतलब वह। अब फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें क्या है, जाता है, तो सीधी सी बात है लिखेंगे गो। अब देखेंगे इसमें यस या यस लगेगा कि नहीं, तो ही सी इट या नेम के साथ यस या यस लगेगा, वेरी गुड। तो इसमें क्या होगा, ES जोड़ देंगे, ही गोज टू स्कूल, SCHOOL। टू हम कहीं जा रहे होते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझ में अगर ना आए तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा, और अच्छे से समझ में आ जाए फिर भी आप मैसेज करिएगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, वह प्रयाग जाती है, कितना अच्छा है, देखिए वह प्रयाग जाती है। इस जगह क्या है कि कोई गर्ल्स जा रही है, कोई लड़की जा रही है, कि वह प्रयाग जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ही का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है स्त्री है, और किसी स्त्री के लिए हम क्या करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, सी। और बाकी सेंटेंस सेम है, क्या लिखेंगे, जाना यानी जाती है, तो जाना का लिखेंगे सी,
गो लिखेंगे। अब इसमें देखना है यस या यस, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। उसके बाद आते हैं यस या यस, तो यस या यस कहाँ लगेगा? ही सी इट या नेम के साथ यस ये लगेगा, तो हम क्या करेंगे इस जगह यस लगा लेंगे। उसके बाद फिर टू करके लिख देंगे प्रयाग। कितना सिंपल है। सी गोज टू प्रयाग, वह प्रयाग जाती है। अब क्या करेंगे, आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक लास्ट और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए। जैसे शीला आम खाती है। शीला आम खाती है, वो तो जाने वाला है। अब इस जगह क्या है, आपका वर्ब चेंज हो गया है। शीला आम खाती है, तो है तो बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, तातीते आ गया मतलब इंडेफिनिट है, और खाती है मतलब क्लियर है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, फिर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? शीला। अब शीला हो गया। अब आम नहीं लिखेंगे, हम अपने फार्मूले के हिसाब से बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है? आम तो कोई क्रिया है नहीं, आम तो आम ही है। खाती यानी खाना क्या है? क्रिया है। तो इसके जगह क्या करेंगे, शीला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। किस चीज का मतलब खाना होता है? इट का मतलब खाना होता है। अब इस जगह देखेंगे यहाँ तक आ गए, यस या यस लगेगा कि नहीं? तो ही सी इट या नेम के साथ क्या होता है? यस या यस लगता है। तो शीला इट्स। अब एक इस जगह क्या करेंगे, टू नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम कुछ खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फल फ्रूट्स कुछ खा रहे हैं, तो खाने के लिए हम टू का प्रयोग नहीं, कहीं जाने के लिए सिर्फ हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रयाग जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अगर हम खा रहे हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, हम द या अ का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने ए लिख दिया तो इसको अ पढ़ते हैं। शीला इट्स अ क्या है? मैंगो, MANGO। शीला इट्स अ मैंगो, चाहे तो आप इसके जगह द भी लिख सकते हैं, जैसे THE। शीला इट्स द मैंगो, ये भी सही है। शीला इट्स अ मैंगो लिख देंगे, वो भी सही है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, शायद आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये सबको मैं हटा देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव अब बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस। इंडेफिनिट का क्या है? निगेटिव सेंटेंस। यानी नकारात्मक वाक्य।